नमस्कार। आज मैं जो आपको बिज़नेस आइडिया बताने वाला हूँ वो मात्र 50,000 से लेके 1 लाख रुपए तक आप एक बार लगाओगे और लगभग 60,000 रुपये महीने आप कमा पाओगे। एक चीज़ मैं यहाँ पे कहता चलूँ कि जैसे आपको लगता है लास्ट में जाके कि नहीं ये संभव नहीं है, तो ज़रूर कमेंट्स करना कि सर ने गलत बताया है या हो नहीं सकता या ये चीज़ें संभव नहीं है। लेकिन अगर आप नए हो तो नीचे कमेंट पढ़ के जाना कि क्या जो मैंने कहा है वो सत्य है, लोगों ने क्या प्रतिक्रिया दी है और लोग क्या इसके बारे में कहते हैं। क्योंकि मुझे लगता है कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप सही वीडियो देखें या आप अपना टाइम बर्बाद ना करें। जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, कीमत पता है किसकी है? सबसे ज़्यादा कीमत वक्त की है। तो देखिए क्या है, मैं जो यहाँ पे आपको तरीके बताने वाला हूँ या जो तरीका बताने वाला हूँ वो ये है कि आपने चेयर देखी होगी, मैं बगल में लगा दूंगा, जिसको फुल बॉडी मसाज चेयर बोलते हैं। बहुत ध्यान समझना, कहाँ लगाना है ये इंपॉर्टेंट है, कैसे इससे रेवेन्यू कमाना ये इंपॉर्टेंट है। चेयर इंपॉर्टेंट नहीं है। चेयर तो आप पहले भी देख चुके होंगे, हज़ारों बार देख चुके होंगे, लेकिन इसका यूज़ कैसे करना है, क्या क्या तरीके हैं जिससे से अच्छा पैसा आ सकता है, उस पर हम बात करेंगे। देखिए सबसे पहले इसको लेना कैसे है। भाई लोगे तभी तो कहीं लगाओगे। तो मैं आपको दिखा रहा हूँ 29,000 से लेके 80,000 रुपये तक के बीच में आपको ये मिल जाएगी। और इंडिया मार्ट के मैं कुछ आपको वो भी दिखा दे रहा हूँ, क्या बोलते हैं कि अब कुछ लोग हो सकता है बोलें कि सर नहीं संभव नहीं, 29,000 30,000 में संभव नहीं है, 50,000 में संभव नहीं है। तो मैं खुद नहीं बोल रहा हूँ, इंडिया मार्ट की वेबसाइट बोल रही है, उसके सेलर बोल रहे हैं, जो मैं यहाँ पे फ़ोटोज़ लगा देगा सबसे पहले। दूसरी चीज़ मैं लिंक दे दूँगा, आप जाके एक से ना बात कीजिए, दसियों सैकड़ों जितने दिखें सबसे बात कीजिए। जहां आपकी बात बने वहां से आप उसका ट्रायल लीजिए, उसकी वारंटी गारंटी के बारे में पूछिए, उसको कैसे परचेज़ किया जा सकता है उसके बारे में पूछिए, उसके ट्रांसपोर्टेशन के बारे में पूछिए। और जब पूर्णतया संतुष्ट हो जाएं, आप फिजिकल देखिए जाके, ऐसे ही नहीं कि बस फ़ोन पे ले लिया, ठीक है। जब पूर्णतया संतुष्ट हो जाए तब लें। लेकिन लेना एक, देखिए हमेशा मैं ये कहता हूँ, कोई चीज़ परचेज कर लेना एक इम्पॉर्टेंट चीज़ नहीं है। इम्पॉर्टेंट चीज़ है उससे रेवेन्यू कमाना। आप एकदम बात मान लो कि भाई जब ये कहीं भी चेयर ऐसे आप किसी अपनी शॉप में लगा के रख दोगे तो नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। ये चलेगा कहाँ? ये लोग मसाज वहाँ कराना पसंद करते हैं जहाँ अभी उनके पास टाइम है, कुछ वेट कर रहे हैं, है ना। और टाइम है और पैसे वाले लोग हैं। दो तरीके के लोग होने चाहिए। नंबर एक वो जो पैसा हो जिनके पास, नंबर दो जिनके पास टाइम हो। और ये दोनों मिलना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, लेकिन कहीं कहीं मिलते हैं। बहुत ध्यान समझना, कहीं कहीं मिलते हैं। नंबर एक कहाँ मिलते हैं? नंबर एक मिलते हैं जब वो ट्रेन की वेट कर रहे होते हैं, वेटिंग रूम में, ठीक है। तो उनके पास पैसे वाले होते हैं। एसी फर्स्ट क्लास में कोई जा रहा है तो पैसे वाला है, बट उसे वेट करना ही है क्योंकि उसकी ट्रेन 2 घंटे बाद, 1.5 घंटे बाद, 45 मिनट बाद है, ठीक है। तो एक वहाँ पे आपको अवसर मिलता है कि जब ये चेयर अगर वेटिंग रूम में रखी हो, आप कहोगे सर वेटिंग रूम में रखती है, आप चाहो तो आप रख सकते हो। इसके लिए स्टेशन मास्टर वगैरह से बात करके आप सब होता है ना। नंबर एक जगह वहाँ पे हो सकता है और वहाँ पे आपको अच्छा रेवेन्यू मिलता है। दूसरी जगह कहाँ हो सकता है? दूसरी जगह जो बड़ी मॉल है ना, बड़ा मॉल हो, ठीक है, वहाँ पे हेयर कटिंग वगैरह भी होती है। जैसे वुमेंस की, जैसे जावेद हबीब मान लो, ऐसे ही बहुत सारे ऐसे फ्रेंचाइजीज चैन्स हैं। तो जो बड़े मॉल है जहाँ पे बड़ी फ्रेंचाइजी चैन है, उसके सामने, उसके आसपास, क्योंकि लोग यार वेट कर रहे हैं, वो सोचते हैं कि चलो उसके अंदर भी आप बात करके, भाई जावेद हबीब की फ्रेंचाइजी किसी के पास होगी ना, उससे बात कर ली कि सर मैं अपनी एक चेयर लगाना चाहता हूँ, मैं इससे रेवेन्यू का 10% आपको दूंगा या मंथली आपको इतने पैसे दूंगा, इस टाइप से आपने बात कर ली। वो चेयर वहाँ पे पड़ी है साइड में, बस जो वेट कर रहा है, अब वो भी क्यों लगाने देगा भाई? जो नॉर्मल तरीके से वेट कर रहा है वो मसाज करा के वेट कर सकता है, इस तरीके से वेट हो सकता है, वो आराम की चेयर में लेट के वेट कर, तो वहाँ पे लग सकती है। दूसरी जगह हो गई। तीसरी जगह एक ऐसी हो सकती है, जैसे डॉक्टर्स की लाइन लगी है, ठीक है, अब उसको वेट ही करना है ना, वेट करना है, जब डेट आएगा तभी तो। और उस जगह भी वो उसका यूज़ हो सकता है, यानी कि ऐसी जगह जहाँ पे डॉक्टर्स या डॉक्टर के चैम्बर्स हैं, या जहाँ पे मरीज काफ़ी लाइन लगती है और डॉक्टर, मतलब ऐसा डॉक्टर है जहाँ पे वेटिंग लिस्ट है ना, वहाँ पे हो सकता है। यानी कि वो जगह और भी एक जगह है, जैसे सैलून है, बहुत अच्छा सैलून है, बहुत अच्छा सैलून है, और वो मॉल में भी नहीं है, बाहर है,
आप उसमें बात कर सकते हो कि सर मैं एक कुर्सी अपनी यहाँ पे डालना चाहता हूँ और इसका मैं इतना रुपया मंथली रेंट दूंगा। आपका दो चीज़ें होंगी, आपके कस्टमर्स को एक तो रिलैक्स मिलेगा, वो वेट भी कर लेगा आसानी से, और आपको मंथली इनकम भी होगी। तो इस तरीके से आप और जो भी सोच सकते हो, लेकिन बस एक चीज़ होनी चाहिए। नंबर एक है कि उसके पास वेल्थ होनी चाहिए, पैसा होनी चाहिए, और दूसरी चीज़ है उसके पास समय होना चाहिए। और समय तब होगा जब वो किसी चीज़ का वेट कर रहा होगा। तो ऐसी जगह खोजो जहाँ पे एक पैसे वाला आदमी वेट कर रहा हो, और अगर वो जगह आपको मिलती तो वहाँ पे आप 1 2 4 जितना भी पहले एक डालो, फिर आपको लगता है तो 2 3 4 और शहर में और जगह भी फैला सकते हो। अच्छा चल रहा है। मुझे 1 2 लोग मैं जानता हूँ जो बहुत अच्छा कर रहे हैं और बहुत अच्छा पैसा कमा रहे हैं। मेंटेनेंस की बात आती है तो इस चीज़ को ध्यान रखना कि मेंटेनेंस के बारे में जिससे भी परचेज कर रहे हो उससे ये ज़रूर बात करना कि मेरे शहर में जब ये प्रॉब्लम आएगी या मशीन पे कोई डिफ़िकल्टीज आएगी तो कैसे रिपेयर होगी। ये इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, इस पर ध्यान देना, क्योंकि सारा कुछ खेल बिगड़ता है मेंटेनेंस का। आज ख़राब हो गई, अब आपके पास मेंटेनेंस का आदमी नहीं है, वो कंपनी कह रही है आपका शहर बहुत दूर है, मैं नहीं भेज सकता, बेकार हो गया। तो इस चीज़ का ख्याल रखो कि भाई मेंटेनेंस कैसे होगा, अगर कोई चीज़ सर्विसिंग कैसे होगी, इस चीज़ की बात कर लेना। उसके बाद कुछ भी हो सकता है और बहुत अच्छा, मतलब पार्ट टाइम हो सकता है, आराम से घर बैठे हो सकता है। आपको ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी है, कुछ काम भी नहीं, मतलब ऐसा भी नहीं कि बस आपने अपने एक वैल्यू पैसे लगा दिए और आपने उससे रेवेन्यू थोड़ा थोड़ा आने लगा। कुछ चीज़ें और इसमें ध्यान रखनी है कि जब परचेज कर रहे हो उस समय आपको ठीक चीज़ परचेज करनी है, सही सेलर से परचेज करनी है, जो सही बेच रहा हो उससे परचेज करनी है, और गारंटी वारंटी का बहुत खास ख्याल रखना है। आपको अच्छा पैसा कमा पाओगे और बहुत आसानी से पैसा कमा पाओगे। बस चीज़ें याद रखना, किस प्लेस पे रख रहे हो ये ध्यान रखना। हाँ, एक चीज़ और आती है, अब इसमें पैसे कितने रखने चाहिए, कितने रुपए। तो भले ही टाइम कम कर दो, जैसे मान लो आपने 15 मिनट कर लिया और 99 रुपीज़ कर दिया, समझे ना, तो उसमें ज़्यादा लोग इन्जॉय करेंगे। मतलब आप ये सोचो कि यार आधे घंटे और इसमें रेट रख दो 500 रुपये, नहीं चलेगा। रेट आपने 99 रुपीज़ रखना है, 15 मिनट हो सकता है, 12 मिनट हो सकता है, 10 मिनट रख दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 99 से ऊपर नहीं, क्योंकि एक ऐसा टिकट रखना है कि आसानी से लोग खरीद सकें। ठीक है यार बैठे हैं चलो कर लें, 50 रुपये रख दो, 7 मिनट रख दो, 7 मिनट्स और 50 रुपीज़, तो और ज़्यादा भी 49 रुपीज़, क्योंकि 49 देने में बहुत आ रहे, ठीक है चलो 49 में थोड़ा सा रिलैक्स हो जाते हैं। तो इस चीज़ का ख्याल रखो, टिकट साइज़ छोटा रखो और कस्टमर बढ़ाने की कोशिश करो। अच्छे कस्टमर आएंगे, जो वेट कर रहा है ना, वो आराम, मतलब पैसे हैं उसके पास, वेट कर रहा है, उसका सदुपयोग करने के लिए वो आपका यूज़ करेगा, आपकी चेयर का यूज़ करेगा, तो अच्छा काम हो सकता है। इसलिए मैंने सोचा चलिए आपको बताते हैं कि इस तरीके से भी पैसे बनाए जा सकते हैं, पार्ट टाइम तरीके से भी पैसे बनाए जा सकते हैं, और भी बिजनेस आइडिया। अच्छा, आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट्स करना। अगले वीडियो में फिर नए बिजनेस आइडिया के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।